नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। पुराना फिल्मी गाना है। लेकिन सारी प्रेम कहानियां इतनी हसीन नहीं होती। कुछ प्रेम कहानियों में दोनों हंसते और रोते नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे को रुलाते हैं। और जब ये रुलाने का सिलसिला संसद तक पहुंच जाए तो इस कहानी को महुआ मित्रा की असफल प्रेम कथा कहते हैं। ये जो कुछ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ बटेर लग गई है, अडानी को बचाने के लिए एक हथियार मिल गया है। क्योंकि आप सब जानते हैं अडानी को बचाने का मतलब है मोदी जी की छवि को बेहतर करना। और भारतीय जनता पार्टी ने अडानी जी को वैसे ही बचाना शुरू कर दिया है जैसे कि वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो या स्वयं मोदी जी हो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं और इस प्रेम कहानी से क्या क्या रायता फैला है इस पे बात करेंगे। मैं अभी आया। प्रेम कहानी की, इस प्रेम कथा की शुरुआत होती है निशिकांत दुबे से। निशिकांत दुबे संसद सदस्य हैं और संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा है। जैसे टीवी चैनलों पर संबित पात्रा जलते हुए तेज तीखे मुद्दे लेकर आते हैं, वैसे ही निशिकांत संसद के अंदर लेके आते हैं। लेकिन निशिकांत जो है वो इस प्रेम कहानी में ना तो प्रेम त्रिकोण का हिस्सा है, ना प्रेमी है, ना प्रेमिका है, बल्कि इस प्रेम कहानी को लेकर इसका मजा लूटने वाले दुनिया के उन लोगों में से हैं। वो दुनियादारी है। निशिकांत दुबे ने एक आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा संसद में पैसे लेकर सवाल पूछती हैं और ये सवाल वो अडानी जी को बदनाम करने के लिए पूछ रही हैं। और एक हीरा नंदानी साहब हैं, रियल एस्टेट का कारोबार है उनके, बड़े सारे बिजनेस हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके कहने पर पूछते हैं। यानी सवाल पूछवाते हैं हीरा नंदानी और पूछती हैं महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा की एक मनोकामना पूरी होती है मोदी जी को बदनाम करने की। ये पहले एक आरोप लगा। लेकिन ये जानकारी निशिकांत को कहां से मिलती है? लेकिन निशिकांत को ये जानकारी कहां से मिलती है, इस पे जाएं इससे पहले निशिकांत को समझ लीजिए। निशिकांत दुबे जिस तरह से वो गले में माला डाले रहते हैं, दाढ़ी है और जिस तरह का वो कुर्ता पहनते हैं वगैरह कॉलर वाला, उसे देखकर आपके मन में एक विचार आता होगा कि जरूर किसी गांव के ऐसे खानदान का हिस्सा है वो जो जमींदार हो या कुछ और हो इस तरह का। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति एक कॉरपोरेट एलीट है। निशिकांत एसआर में कॉरपोरेट का काम देखते थे और बहुत वरिष्ठ पद पर थे। विदेशों में पढ़े हैं। यानी देखा जाए तो ये विदेशी राजकुमारों की कहानी का एक हिस्सा है। अगर पुरानी फिल्म में वो होते तो सूट बूट और पाइप लगाए होते, लेकिन वो राजनीति में हैं तो जनता जैसे कपड़े पहनने चाहिए इसलिए कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो इस तरह के रईस निशिकांत झारखंड के गोड्डा से आते हैं। गोड्डा वो जगह है जहां पर अडानी जी के बहुत सारे कारोबार हैं। गोड्डा में अडानी जी सीमेंट का भी बिजनेस लगाने वाले थे और हो सकता है अब तक लग चुका हो। मेरे पास ताजा जानकारी अभी मैं ले नहीं पाया हूं। इसके अलावा वहां कोयले की खदानों का काम है और कोयले की खदानों के पास ही गोड्डा में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है और ये वो पावर प्लांट है जिसके जरिए जितनी भी बिजली बनती है वो सारी की सारी बिजली बांग्लादेश को बेची जाती है। और ये जो बिजली बांग्लादेश को बेची जाती है, ये बांग्लादेश के अपने अंदर जिस भाव में बिजली मिलनी चाहिए उससे ऊंचे दाम पे बांग्लादेश बिजली खरीदता है। और बांग्लादेश ऊंचे दाम पर अडानी जी से ये बिजली इसलिए खरीदता है क्योंकि मोदी जी
अपने हाथ से वहां गए थे और वहां की प्रधानमंत्री के साथ में अच्छे अच्छे संबंध बनाकर आए थे। और अडानी जी को ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने ही वो ठेका दिलाया है। विदेशी मीडिया में ये खबर आई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि अडानी साहब को मोदी जी ने वो ठेका दिलाया, बल्कि उसी दौरान, उसी यात्रा में एक डील होती है जिसमें भारत के, मेरा पूरा डिटेल वीडियो है, बहुत सारे गांव हम बांग्लादेश को दे देते हैं और बांग्लादेश के कुछ गांव हम उससे ले लेते हैं। तो ये उस गोड्डा सीट से आते हैं निशिकांत दुबे। जाहिर बात है अडानी जी के साथ में बड़ा क्लोज एसोसिएशन है। वो कई भाषण वगैरह उस तरह के दे चुके हैं कि अडानी जी हमारे गोड्डा के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और विपक्षी पार्टी वाले भी उनके ऊपर ये आरोप लगा चुके हैं कि गोड्डा में अडानी की कंपनियों में उनको नौकरी मिलती है जो निशिकांत के परिचित हो। निशिकांत भागलपुर के लोगों को ला ला कर वहां नौकरी लगाते हैं और स्थानीय गोड्डा के लोगों को काम नहीं मिल रहा है अडानी की कंपनियों में। कुल मिला के ये एक तस्वीर एक निशिकांत की आपके सामने आती है। अब निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया महुआ मोइत्रा के ऊपर, वो आरोप कैसे आया? उस आरोप पे जाने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में एक वकील साहब हैं। वकील साहब का नाम है अनंत देहादराई। अनंत देहादराई महुआ मोइत्रा के पुराने मित्र हैं और अगर अभद्र भाषा में कहें तो पुराने प्रेमी हैं। इसलिए क्योंकि दोनों ने ही इस प्रेम का इजहार नहीं किया और हम उन्हें प्रेमी बता रहे हैं, तो यह अभद्रता है। तो अनंत देहादराई सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में कॉलम भी लिखते हैं और वो भी निशिकांत दुबे की तरह विदेशों में शिक्षित दीक्षित हैं और वहीं से पढ़ लिख के आए हैं। हिंदुस्तान में जो एलीट है, जो अंग्रेजी स्पीकिंग, जिसको वो कहते हैं लुटियन ग्रुप एलीट वगैरह मोदी जी कहते हैं, वो यही लोग होते हैं। महुआ मोइत्रा भी ऐसी ही बैकग्राउंड से आती हैं, विदेशों में पली बढ़ी, अमेरिका में। उन्होंने भी एक बड़े कॉरपोरेट में काम किया। उसके बाद में काम करने के बाद उनको भी, अब ये सब पैराशूट लैंडिंग ही तो है, इन्होंने जमीन पे काम तो किया नहीं, उनको भी ममता बनर्जी के साथ राजनीति करने का मौका मिला। वो संसद में आ गई। बाद में कुछ खट्टे मिट्टे रिश्ते ममता बनर्जी से उनके सामने आते रहे हैं, जैसे कि इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस की नहीं आई है। और पहले भी भरे मंच पर अडानी जी की पोल खोलने के लिए ममता बनर्जी डांट चुकी हैं महुआ मोइत्रा को। तो अनंत देहादराई के साथ में निकट के रिश्ते थे। ट्विटर पे कुछ तस्वीरें अभी हाल में पोस्ट की गई। ये वो तस्वीरें थी जिसमें कुछ अंतरंग पल हैं, या वो शराब पी रही हैं या सिगार पी रही हैं देहादराई के साथ में। उन तस्वीरों में से देहादराई को काट के निकाल दिया गया और दो तस्वीरें जिनमें वो शशि थरूर के साथ दिखाई दे रही हैं, उन तस्वीरों को मिक्स करके और पूरे ट्विटर पे पूरे दिन महुआ मोइत्रा की वो तस्वीरें साझा की गई। चूंकि आईटी सेल बीजेपी का अगर महुआ मोइत्रा को डिफेम करता है और उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने जो भी पूछा, अडानी के खिलाफ सवाल पूछा, तो वो अपने आप में अडानी की छवि बेहतर करने का मामला है। और अडानी की छवि अगर बेहतर होती है और अडानी खुद भी कह रहे हैं कि साहब हमको बदनाम करने की साजिश है, तो मोदी जी के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप आज की तारीख तक लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है कि उन्होंने अडानी को अत्यधिक लाभ पहुंचाया। कई मामले हैं, जगह जगह से आ चुके हैं, ये उसको धोने की कोशिश है, दाग धोने की कोशिश है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो जिल्टेड लवर हैं, जिनके ये फोटो आए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो फोटो आए हैं उनके पर्सनल फोटोग्राफ हैं, जिसमें वो दोनों शराब पी रहे हैं या सिगार पी रहे हैं, वो फोटोग्राफ बाहर आ गए। बाद में वो पूरे फोटोग्राफ, साबुत फोटोग्राफ दोनों का साथ में आया, जिसमें पता चला कि ये तो अपने प्रेमी साहब के साथ में हैं, अनंत देहादराई के साथ में हैं। अब अनंत देहादराई का रिश्ता खराब हो गया महुआ मोइत्रा से। रिश्ता खराब होने के बाद दोनों में आपस में तनातनी रहने लगी और इस दरियादरी के बीच में एक मसला आता है, और वो मसला ये आता है कि देहादराई महुआ मोइत्रा को मजा चखाने का इरादा करते हैं। और जब मजा चखाने का इरादा करते हैं तो उस प्रोसेस में बीच में एक हेनरी नाम का व्यक्तित्व आता है। हेनरी कौन है? हेनरी एक रॉटवीलर कुत्ता है
जो इन दोनों का प्यारा कुत्ता था, महुआ मोइत्रा उस कुत्ते को दिलो जान से चाहती हैं और उनके प्रेमी अनंत साहब वो कुत्ता महुआ मोइत्रा से हासिल करना चाहते हैं। महुआ मोइत्रा वो कुत्ता उनको देने को तैयार नहीं है। किसको? अनंत देहाद्राई को। और वो उसके साथ में अपनी प्यार भरे फोटो डालती हैं, वीडियो डालती हैं ट्विटर पे कि देखो कितना मैं इसको प्यार कर रही हूँ, ये मेरे साथ है। और इसको ये माना जाता है कि वो अनंत देहाद्राई को जलाने की कोशिश कर रही है। इस बीच में एक और कैरेक्टर आता है और वो है दर्शन हीरानंदानी। दर्शन हीरानंदानी एक बड़ी कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी हीरानंदानी ग्रुप, उसके सीईओ हैं और अडानी ग्रुप से उनका कंपटीशन चलता है। यंग है, कुल 40-42 साल के हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है, डाटा सेंटर का कारोबार है, अडानी का भी डाटा सेंटर का कारोबार है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कारोबार है, तेल और गैस और लॉजिस्टिक्स का भी उनका कारोबार है, वेयर हाउस है, बहुत सारी चीजें हैं और विदेशों में उनका पोर्ट वगैरह भी हैं। वो भी न्यूयॉर्क से रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए करके आए हैं, एमएससी की डिग्री है। अब यहां पर एक एंगल आता है, एंगल ये आता है जो मेरा अनुमान है कि अनंत जो है, अनंत देहाद्राई, उनकी मुलाकात होती है दर्शन हीरानंदानी से। और दर्शन हीरानंदानी चूंकि एक कॉमन फ्रेंड हैं महुआ मोइत्रा के भी और इनके भी, तो अनंत जो हैं वो कहीं ना कहीं से ये जानते हैं कि महुआ मोइत्रा को बहुत सारी सूचनाएं अडानी के खिलाफ कहीं ना कहीं से अनंत के जानते हैं। इस बात को दर्शन हीरानंदानी देता है। देखिए, एक सत्य आप अपने दिमाग में रखिए, कोई भी पत्रकार कितना भी बड़ा भंडाफोड़ कर रहा है, कितनी भी खोजी पत्रकारिता कर रहा है, या तो वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसा 10-10, 20-20 टीमें हों, अलग अलग जगह से, सरकार से, आरटीआई से डाटा निकालें, अलग बात है। अन्यथा जो घोटाले की स्टोरी जाती है वो कोई ना कोई देता है, कोई प्लांट करता है। और हर बार जब भी कोई रिपोर्टर कोई स्टोरी लिख रहा होता है या कोई सांसद कोई सवाल पूछ रहा होता है, ये सवाल, ये स्टोरी उनको सपने में नहीं आती है। उनको कोई ना कोई अपने पास से इस्तेमाल करने की नीयत से आता है, भले ही उसका मकसद सही हो या गलत हो। किसी के मकान पे अगर किसी बीजेपी के नेता ने कब्जा कर लिया तो कांग्रेस वाले के पास वो जाएगा कि साहब मेरा कब्जा कर लिया है और ऐसे ऐसे कर लिया, बताइए। कांग्रेस नेता को इसमें फायदा है तो कांग्रेस नेता इस बात को उठाएगा। तो दर्शन हीरानंदानी के जरिए भी अगर अडानी के खिलाफ कुछ जानकारियां मिल रही थी महुआ मोइत्रा को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें एक पॉइंट और आ रहा है कि दर्शन हीरानंदानी जो है वो महुआ मोइत्रा के, इसका डिजिटल फुटप्रिंट भी होगा, बेहाफ पे संसद के पोर्टल पे सवाल पोस्ट कर देते थे। इसमें कई चीजें हो सकती हैं। इसमें यह भी चीज हो सकती है कि अनंत चूंकि बहुत इंटीमेट रहे, देखिए हम इस वक्त अनुमान लगा सकते हैं, अनंत बहुत इंटीमेट रहे हैं महुआ मोइत्रा के। हो सकता है कि उनके कुछ पासवर्ड, उनकी जानकारी उनके पास हो और वो जानकारी दर्शन हीरानंदानी को दी गई हो या दर्शन हीरानंदानी की कंपनी से किसी तरह से लॉगिन करवाया गया हो, ताकि इस कहानी को स्टैब्लिश किया जा सके। क्यों? क्योंकि इस पूरी कहानी में अगर किसी की दुश्मनी, जायज दुश्मनी जिसको कहते हो आप, वो है तो वो जिल्टेड लवर की, अनंत की। अनंत जो है वो ही एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एफिडेविट पे शिकायत, और वो निशिकांत दुबे को देते हैं और निशिकांत दुबे उस शिकायत को फॉरवर्ड करते हैं स्पीकर को कि स्पीकर साहब ये लड़की पैसे लेकर सवाल पूछ रही है सदन में और अडानी जी के खिलाफ पूछ रही है और ये किसी दूसरे का हिस्सा है। इसके बाद में 2 दिन बाद में ये वाली खबर आती है, 1 दिन बाद, कि ये 15 तारीख के बाद से 20 के बीच में सब कुछ हो गया है, इतनी जल्दी जल्दी निकल के आ रहा है। तो खबर आती है कि साहब इन्होंने जो है वो अपना पासवर्ड दिया हुआ था। 3-4 दिन के अंदर ही ये दर्शन हीरानंदानी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं साहब मैं जो है शपथ पे बोलता हूं कि ये महुआ मोइत्रा ने ही मुझसे जो है मेरे से इसने गिफ्ट लिए, इसका मैंने सरकारी दफ्तर का काम करा के दिया,
ये मुझसे महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी और ये जो है वो बड़ी जल्दी फेमस होना चाहती थी नेशनल लेवल पे, इसलिए ये अडानी जी के खिलाफ सवाल पूछना चाहती थी और उसलिए ये मुझसे सवाल लेती थी और मैं इसको सवाल देता था। ये उनका तथाकथित शपथ पत्र, क्योंकि शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पे होता है लेकिन जो लीक हुआ है वो स्टाम्प पेपर नहीं है, सादा कागज है। ये पॉइंट महुआ मोइत्रा ने भी लिया है। इस बीच में एक और मामला आता है, एक मानहानि का मुकदमा कर देती हैं वो इन दोनों के ऊपर, अनंत के ऊपर और निशिकांत दुबे के ऊपर, और उनके जो वकील होते हैं वो हैं शंकर नारायण। जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पे अनंत जो है वो जज साहब के सामने कहते हैं कि देखिए, मेरे पास में महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायणन का संदेश आया था और वो कह रहे हैं कि वो जो रॉटवीलर कुत्ता है ना वो ले लो और मामले को रफा दफा करो। रॉटवीलर का ही झगड़ा है ना, तुम्हारा कुत्ते का ही झगड़ा है ना, उसको ले लो, तुम्हारा कुत्ते से बहुत अफेक्शन है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे टेक्निकली अगर ये आदमी बीच में मध्यस्थता कर रहा है तो ये अच्छा वकील नहीं हो सकता, ये अपने क्लाइंट के साथ में न्याय नहीं करेगा। अदालत ने पूछा कि भाई वकील साहब, आप मध्यस्थता भी कर सकते हो और वकील भी हो सकते हो, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? तो वकील साहब ने कहा ठीक है साहब, मैं इस केस से अपने आप को पीछे खींच रहा हूं। अब जो समस्या है वो ये आके खड़ी हो गई है, इसमें बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो महुआ मोइत्रा के भी हैं और इन पूरे मामले में दूसरे भी हैं। मामला कहां आकर टिक गया है कि आरोपों की लिस्ट बन गई है। ये प्रेम कहानी तो जो थी वो एक तरफ हो गई है। अब वो एक प्रेमी दूसरे को तेजाब डाल देते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेमी, आपने देखा होगा ब्लेडवाज गैंग आपने सुना होगा। और अभी हाल में हमने देखा कि वो जो उत्तर प्रदेश का एक कांड था जिसमें एक आदमी है जिसने अपनी ज्योति मौर्य वाला के, जिसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया, उसका कहीं और प्रेम हो गया और वो उसको बर्बाद करने पे उतारू हो गया और उसने उसकी सारी पोल खोल दी क्योंकि उसके पास सारे उसके सीक्रेट थे। ये ठीक उसी तरह का मामला है। अब इसमें यह हुआ है कि हीरा नंदानी जो कंप्लेंट की है उसको समझें और उस पर महुआ मोइत्रा जो कह रही है उसको समझे तो आपको ये मामला और समझ में आएगा। वो कह रही है कि वो लग्जरी आइटम की डिमांड किया करती थी, ये कहा हीरा नंदानी ने, और काम करने के लिए दबाव डालती थी। एक बीच में फोटो खींच के उनके पर्स का भी वायरल किया गया जिसमें 1.5 लाख रुपए का पर्स है। और ये जो चीजें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं से एक ही आदमी से जुड़ी हुई हैं, कॉमन आदमी से, भले ही वो उनकी इंटीमेट तस्वीरें हो, कुत्ते का मामला हो या पर्स का मामला हो, वो अनंत से जुड़ा हुआ मामला है। खैर, वो लग्जरी आइटम की डिमांड करती थी और मैं नहीं करना चाहता था लेकिन वो दबाव डालती थी और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। दर्शन ने एक चीज ये लिख के दी है और उनका कहना है कि मैं उनसे डरता था और मेरे पिता भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक हैं और उनका बहुत ज्यादा यूपी में ये जगह पे कारोबार। अब हीरा नंदानी जो हैं उनका संबंध बीजेपी से क्या, इसको समझें। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बीजेपी को चंदा भी देते हैं और इसके अलावा वो महोदय अपने जब उद्घाटन होते हैं तो उनकी कंपनियों के उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग, योगी जी, मोदी जी, ये सब लोग जाया करते, कई कई बार गए। तो ऐसा आदमी अगर बीजेपी से इतना जुड़ा हुआ है, जिसकी कंपनी के उद्घाटन के लिए, प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए मोदी जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कई कई बार आ रहे हैं, वो आदमी महुआ मोइत्रा को अपनी ही पार्टी के खिलाफ सवाल क्यों दे देगा? ये अपने आप में सोचने की बात है। इससे एक चीज और भी लगती है, हो सकता है भैया कि हीरा नंदानी साहब जो है वो निशिकांत दुबे और अनंत के साथ मिलकर एक खेल खेल रहा हूं और बाकी महुआ मोइत्रा को बचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन क्या है? अडानी की इमेज को बेहतर करना, अडानी को पाक साफ बताना, महान भारत मां का सपूत बताना, क्योंकि उसको बताने के साथ ही मोदी जी भारत मां के सपूत बन जाते हैं। खैर, उसका कहना था हीरा नंदानी का कि उसके दोस्तों ने सलाह दी थी कि ये चर्चित होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मोदी को टारगेट करो, उसके लिए आप अडानी को टारगेट करो, इसलिए वो टारगेट कर रही थी। आपके पारिवारिक संबंध है, इतने पावरफुल आदमी हो, आप महुआ मोइत्रा से डर जाते हो, मोदी जी से संबंध है आपके, योगी जी से संबंध है, महुआ मोइत्रा से डर जाते हो, खुद ही कह रहे हो मैं डर जाता हूं। और उसके साथ साथ उसके दोस्तों ने उसको सलाह दे दी कि वो चर्चित हो जाएगी, तो आपने उसको उसके संसद के पोर्टल पे दूसरी जगहों से सवाल पोस्ट कर दिए हैं।
यहां मुझे लगता है कि मामला ये होगा कि अनंत के पास में कुछ इसके क्रेडेंशियल्स रहे होंगे, जैसे ज्योति मौर्य के केस में उसके हस्बैंड के पास में व्हाट्सएप की जानकारी थी, ऐसी अनंत के पास में पासवर्ड वगैरह रहा होगा। हो सकता है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक डिजिटल फुटप्रिंट तो बनेगा, वहां से उनके दफ्तर से सवाल तो अपलोड हुए होंगे, लेकिन अगर ये सवाल बगैर महुआ मोइत्रा की जानकारी के हुए तो महुआ मोइत्रा ने सवाल पे आपत्ति क्यों नहीं की? ये सवाल कहां से आ गए मेरे नाम पे? इसका मतलब ये है कि महुआ मोइत्रा या तो सवाल अपलोड करने के लिए मदद लेती होंगी अनंत की या हीरानंदानी की, जो भी मामला है। लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट निकलते तो यहां पर एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि महुआ मोइत्रा इन सवालों के पीछे कोई और व्यक्ति से वो सवाल लेती थी, जिसको मैं गलत नहीं मानता हूं। मुझसे पूछेंगे कि कोई भी आदमी जितनी भी बातें कहता है संसद में, वो कहीं ना कहीं से वो हासिल करता है या लोग उसको देते हैं। हम सब पत्रकार किसी ना किसी के हाथों में इस्तेमाल होते हैं। कब? जब कोई रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कोई बड़ी खबर निकाल रहे होते हैं। ये पत्रकार की समझदारी होती है कि इस्तेमाल तो हो पर समाज के हित में इस्तेमाल हो। कोई आदमी आया मेरे पास में और बता रहा है कि बहुत बड़े कागज हैं, देखिए घोटाला किया है इस आदमी ने, मैं जांच करूंगा और देखूंगा ये आदमी घोटालेबाज है तो मैं खबर को खुलासा करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि इस आदमी की इससे दुश्मनी है तो मैं इसके हाथ में इस्तेमाल हो गया। ये एक बड़ा बेसिक और सच्चा नियम है पत्रकारिता का। खैर, अब जो है उन्होंने कहा पीएम मोदी पे हमला करके फेमस होना चाहती थी और पीएम मोदी के और उनके निकट का आदमी उनकी मदद कर रहा था उसमें। खैर, लेकिन महुआ मोइत्रा कह रही है कि जो हलफनामा एक ऐसा हलफनामा है, ये तो कागज पे लिखा हुआ है, और उस हलफनामे की जो पूरी भाषा है ना, वो बार बार यही कह रही है कि अडानी जी को बदनाम किया जा रहा है, अडानी जी को बदनाम किया जा रहा है। ये बातें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो हलफनामा महुआ मोइत्रा की साजिश के खिलाफ कुछ बताने के बजाय अडानी जी को किस तरह से ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कैसे दुनिया अडानी जी और मोदी जी के पीछे पड़ी है, वो विक्टिम कार्ड ज्यादा कह रहा है वो हलफनामा। ये एक चीज है जो हमको संकेत देती है। एक बार जो अभी बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद हैं, जो मामला हुआ था उसमें भी जो लैपटॉप में निकला था एक पत्र कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ, उसमें मोदी जी को मार देना चाहिए, हत्या की साजिश है, और मोदी जी की बहुत तारीफ करते हुए साजिश है, ताकि वो पत्र जब लीक हो। और इस पे महुआ मोइत्रा का एक और वो है कि भैया अगर तूने शिकायत की थी, एफिडेविट दिया था, सब कुछ दिया था, तो बाबा हीरानंदानी जी, ये अगर संसद की समिति में गया तो इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था, पहले अपने पास जांच करनी चाहिए थी। तो ये लेटर तूने कहीं नहीं देके सीधे पब्लिक में कैसे डाल दिया, और खुद भी ट्वीट नहीं किया, तुम्हारी कंपनी की तरफ से भी नहीं आया, ये हवा में आके वायरल होने लग गया। तो हीरानंदानी ने ये कैसा कबूलनामा, हीरानंदानी का, इस पे भी उसने महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि दर्शन हीरानंदानी को अगर बहुत ज्यादा लग रहा था तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि उन्होंने कबूल कर लिया। खैर, अब ये जब से खबर आई है तब से आप एनडीटीवी पे धनादन चले जा रही है, तरह तरह से इस पर बहस हो रही है। गैस मतलब एनडीटीवी ने बीड़ा उठा रहा है, महुआ मोइत्रा के मामले में खबर खूब दिखाओ ताकि लोगों को लगे अडानी जी जो है उन्होंने कुछ नहीं किया। श्रीलंका में सवाल पूछने की जो बात आई, वहां की हाउस कमेटी में वहां के बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा कि राष्ट्रपति ने मुझसे कहा मोदी जी का दबाव है, पवन बिजली का ठेका अडानी जी को दे दो, जबकि वो बहुत महंगा पड़ रहा था। ये भी झूठ है। ये मेरे ख्याल से वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा था, गोड्डा झारखंड वाला, जहां से सांसद है निशिकांत जी। अनेक प्रकार के हरि कथानंता, ये पूरा का पूरा वांग चुंग ली वाला, ये सब मामला सब काल्पनिक है क्या? लेकिन ये मौका आया है तो ये कह सकते हो कि साहब ये सब बातें जो कही जा रही है ना मेरे ऊपर, सब छोटी बात है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूं। तो उसमें ये मामला मदद कर रहा है। खैर, अब इस मामले में एथिक्स कमेटी लोकसभा की कर रही है मांग, वो जांच, और उस एथिक्स कमेटी जो है वो बताएगी, और उसमें अगर ये दोषी पाए जाते हैं उनकी सदस्यता भी जा सकती है। अब गवाही भी होगी, इसमें दूसरी चीजें भी उठेंगी, लेकिन एक चीज साफ पक्का मानकर चलें कि ये जो मसला है, ये मसला कहीं ना कहीं एक आपसी रंजिश दो पूर्व प्रेमियों के बीच में, प्रेमी मैं कह रहा हूं, प्रेमी होने का दोनों ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से लग रहा है
दो पूर्व प्रेमियों के बीच का विवाद, उस विवाद का बीजेपी को भनक लगी, उस पूर्व प्रेमी ने बीजेपी को इस्तेमाल किया और बीजेपी को इस्तेमाल करके, क्योंकि वो लगातार कर रहा है, वो तस्वीरें भी डाल रहा है जो उसके साथ की पुरानी तस्वीरें काट के डाल रहा है खुद को निकाल के, ताकि ये अय्याश दिखाई दें। उसके पर्स की कीमतें भी बाहर आती हैं, कुत्ते के बारे में भी बाहर आता है, कुत्ते को लेकर वो कंप्लेंट भी करता है कि मेरा कुत्ता जबरदस्ती रख रखा महुआ मोइत्रा ने, 3 साल का कुत्ता है वो। तो ये चीजें सारी मिला मिलू के जो है ना, ये लग रहा है कि इसमें जो इनके झगड़े में महुआ मोइत्रा के खिलाफ मसाला मिल गया बीजेपी को, और बीजेपी ने उस मसाले का इस्तेमाल डिटर्जेंट के तौर पे किया ताकि साबुन से एकदम से अडानी जी का चेहरा धो दे। और आजकल वो कार्यक्रम चल रहा है, जिन्हें अडानी के खिलाफ आवाज उठाई है उसको धीरे धीरे करके उसकी नीयत पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके अपने कैरेक्टर को ही मलाइन किया जा रहा है। संजय सिंह चले गए हैं, बहुत बोलते थे अडानी के मामले में, और भी बहुत सारे हैं, मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं। तो महुआ मोइत्रा भी मिल गई, मौके का फायदा उठा के बीजेपी ने महुआ मोइत्रा को बनाया डिटर्जेंट और उसके जरिए अडानी जी के दाग धोने की कोशिश की है। अडानी जी के दाग धोने के लिए आईटी सेल से लेके सोशल मीडिया सेल से लेके सब लोग लगे हुए हैं तन मन धन से, क्योंकि जितना ज्यादा अडानी जी के दाग धुलेंगे मोदी जी साफ सुथरे दिखेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इस प्रेम कहानी में लड़का भी है लड़की भी है, दोनों हंसते हैं रोते हैं पता नहीं, लेकिन एक दूसरे को रुलाते जरूर हैं। नमस्कार, जय हिंद।